शहरातल्या अनेक गोष्टी आणि मोठ्या मोठ्या असती, बाजारपेठेपासून तर शॉपपर्यंत आणि दुकानदारांपासून कामगारांपर्यंत आम्ही घेऊन येतोय खास सिटी कट्टा. आणि सिटी कट्ट्यावर होईल आता धमाल मस्ती. बघायला विसरू नका. RRC नेटवर्क प्रेझेंट्स सिटी कट्टा, फक्त आणि फक्त चॅनल नंबर 190 वर. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि आपल्याला कधी त्रास झाला, थोडंसं खचलं किंवा कापलं गेलं तर आपण बोलू शकतो, पण आत्ता प्राणी आणि पक्ष्यांबद्दल बोलायला गेलो तर ते बोलू शकत नाहीत. हो, नक्कीच तुमच्या मनात जो विचार आला तोच आम्ही पण करतोय आणि RRCच्या या कट्ट्यावरती आपण ते डिस्कस करतोय, ज्याने हितार्थ काही गोष्टी करतोय. तर मुळात पतंग उडवू नका किंवा सण साजरा करू नका असं आम्ही म्हणत नाही आहोत. आम्ही म्हणत आहोत की वेळ बघा. पक्ष्यांची उडायची वेळ असेल किंवा त्यांची कधी वेळ असतात त्या दरम्यान तुम्ही पतंग उडवा आणि एन्जॉय करा. मुळात काय आहे की मांजा कुठलाही असो, त्रास तो होतो. तर यावरच गप्पा करणार आहोत. निमित्त आहे सेव्ह बर्ड अकोला ही जी संस्था आहे, ही संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करते. 3 नवयुवकांनी मिळून सुरू केलेली ही संस्था आज विदर्भ महाराष्ट्रभर प्रख्यात आहे आणि आत्ता आपल्या अकोल्याच्या जिल्हाधिकारी मॅमनी त्यांना ॲप्रिशिएट केलं. तर चला, संक्रांतीचा हा कट्टा सुरू करूया. मनोरंजनाचा एकच पत्ता, सिटी कट्टा. तर त्या नवयुवकांपैकी एक आपल्यासोबत आहे. फार यंग अशी जनरेशन आहे आणि आपल्यासोबत. नमस्ते. नमस्ते। RRC के शो में आपका स्वागत है. क्या कहना चाहेंगे, इस बार पतंग उड़ाए कि नहीं उड़ाए? नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं उड़ा है, क्योंकि पक्षियों को जो नुकसान पहुंचता है वो हमसे देखे नहीं जाता, सेव बर्ड वालों से। हमारा यही कहना है कि पतंग मत उड़ाए, अपनी जान जोखिम में न डाले और पक्षियों की भी जान जोखिम में न डाले, यही हमारा कहना है। तो फिर आप जो कहते हैं, मतलब एज ए यंगस्टर आपको लगता नहीं दिल से कभी कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूं? कब से आपने रियलाइज़ किया कि जो पक्षी है उनको परेशानी होती है ना? हाँ। या फिर कितने रेस्क्यू किया आपने अब तक? अभी तक मैं 10-12 रेस्क्यू कर चुका हूँ जब से जुड़ा हूँ, और वो उनकी जो फीलिंग रहती है लगने के बाद वो हमसे देखी नहीं जाती, इसके लिए वो हमको बहुत दया आती है। हमारा यही कहना है कि लोग भी बाकी के उन पे दया करें, यही हमारा कहना है, और पतंग न उड़ाए। सही बात है. और इसके लिए क्या करना है, तो एक नंबर जो फ्लैश हो रहा है ना, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं. इनके बारे में और भी जानेंगे. क्या कहना चाहोगे आखिर में जो हमारे प्रेक्षक देख रहे हैं, या फिर आप कुछ नई जानकारी देना चाहोगे? क्या उपक्रम आपने अब तक किए हैं? ये जो है हमने अभी तक रैली निकाली है, सब स्कूल में जाकर हमने सब स्टूडेंट जो है अभी के उड़ाने वाले, उनको पतंग उड़ाने वाले जो है उनको सबको हमने स्कूल में जाके लगभग 15 स्कूल अब तक हो चुके हैं, 12 से 15 स्कूल में हम सबको, फिर सब स्टूडेंट आके इधर रैली भी निकाली थी हमने कलेक्टर मैडम के अंडर में। क्या बात है. तो और हम जो है हमेशा इनके साथ जुड़े रहते हैं. आपको कैसा लगता है हमारा सिटी कट्टा शो? पिछली बार भी हम लोग जुड़े थे. अच्छा उपक्रम है, क्या हाँ, शुभेच्छा देंगे? बहुत अच्छा है, आपकी यही प्रगती हो. चलिए, थँक्यू सो मच. जागतिक पक्षी दिन नुकताच साजरा झाला आणि त्यामध्ये कलेक्टर ऑफिसकडनं सगळ्या शाळांनी रॅली काढली होती. या रॅलीमध्ये सेव्ह बर्ड अकोलातर्फे ही आवाहन करण्यात आलं आणि त्यांचेच यश आपल्यासोबत आहेत. संचालक यश, नमस्ते. नमस्कार, मैं सेव बर्ड टीम अकोला से बोल रहा हूँ. जिस दिन हमने रैली निकाली, हमको तो पता नहीं था कि कितने स्कूल एंड कॉलेजेस हमारे साथ जॉइंट होते हैं, लेकिन एक तो कलेक्टर मैडम का साथ और अदर NGOs का भी उसमें साथ था, जैसे SPC अकोला गवर्नमेंट NGO जो है उनका भी हमें साथ था. फिर बाद में आधार फॉर एनिमल, बाद में अस्तित्व फाउंडेशन और तरंग फाउंडेशन, ऐसे अनेक संस्थाओं द्वारा यह रैली की शुरुआत की गई. जो यहाँ पर से निकल के राजमार्गों से निकलते हुए गांधी रोड और गांधी रोड से ओपन थिएटर होके वापस ये जहाँ पर अपन अभी खड़े हैं, रेस्क्यू सेंटर अकोला, वहाँ पर रैली का समापन हुआ, जिसकी अगवानी कलेक्टर मैडम द्वारा की गई. हरी झंडी दिखाकर रैली को आगे बढ़ाया गया. क्या बात है. तो ये रैली जब हुई, लेकिन उससे पहले 3 सालों पहले भैया ने सोचा था कि ऐसा कुछ करूं, मैं पतंग उड़ाने के लिए थोड़ा प्रयत्न करूं या पतंग ना उड़ाने के लिए भी प्रयत्न करूं. तो ये थॉट कैसे आया? सेव बर्ड अकोला ही क्यों, मतलब कब शुरू किया आपने, कैसा लगा आपको, क्यों शुरू करना चाहिए? जैसे अभी हमारे रिलीजियस में तो है जीव दया का महत्व, लेकिन रिलीजियस से भी आगे अगर बढ़ते हैं तो रिलीजियस का जो थॉट है, जियो और जीने दो, या फिर अहिंसा परमो धर्म, वही मार्ग पे आगे बढ़ते हुए जिस तरह आप देख रहे हैं कि एक पशु जो रहता है वो अबोल रहता है, और जैसे भैया ने बताया कि नाम सेव बर्ड ही क्यों रखे, जैसे अगर हमारा पूरा नाम पढ़ेंगे आप तो सेव बर्ड अकोला है, यानी
सेव दी अकोला बर्ड्स जितने हैं, यानी अकोला के बाहर के भी हम रेस्क्यू करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफली जो रेस्क्यू अपने अंडर में आते हैं वो अकोला के रेस्क्यू आते हैं, जिसके अंदर नाम ही हमने ऐसा रखा है जो हमारा काम है, यानी सेव दी बर्ड ऑफ अकोला। तो इसकी प्रोसेस क्या है, इनसे जानते हैं। मुझे बताइए, अगर मुझे कोई पक्षी दिखता है तो क्या करना चाहिए, आपसे कैसे जुड़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर आपको कोई बर्ड इंजर्ड दिखता है तो सबसे पहले अगर आप उसे रेस्क्यू कर सकते हैं, हमको कॉल करें बिना भी। जैसे अभी इमीडिएटली रेस्क्यू रहता है, बर्ड अगर ट्रैप हो जाता है मांझे के अंदर, तो हमें उसे किस तरह निकालना है, हमें इजीली अगर निकलता है तो ही हमें ट्राई करना है, अदरवाइज उसकी जान को जोखम है। अगर आप निकालते हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कीजिए और हमारी टीम तुरंत वहाँ पर स्पॉट पर आके उसको रेस्क्यू करने का काम करेगी। तो आपकी टीम कितने समय में पहुंचती है, कितने लोग आपकी टीम में हैं, ये भी आप जानना चाहते होंगे, लेकिन वो भी मैं बताऊंगा। एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, थोड़ा मैं पक्षी देख लेता हूँ। हम अभी अकोला के एक सिविल लाइन चौक में है, ये बंगलो है, यहाँ पे रेस्क्यू सेंटर भी बहुत जल्दी बन रहा है, ऐसा मुझे भैया ने बताया। और बाकी भी एनजीओ यहाँ पे काम करते हैं। ये भाई साहब अभी सो रहे हैं, इनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन इधर आप देख रहे हैं विजिटर्स भी यहाँ पर आते रहते हैं। तो एक ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे नज़ारा पूरा, और बहुत ही प्यारे क्यूट से पपीज़ भी दिख रहे हैं, तो इनको देख के एंजॉय कीजिए। मैं ब्रेक लेता हूँ। मनोरंजनाचा एकच पत्ता, शोचं नाव आहे सिटी कट्टा, आणि पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत. तर इथे बघा तेवढीच क्यूटचे फेसेस आहेत, ती बघा चिमुकलीशी आणि लहान, आणि ते इथे व्हिजिटर्स पण आलेत. आपण अकोल्यातल्या एका रेस्क्यू सेंटरवर आहोत. इथे पक्ष्यांपासनं तर सगळ्यांची काळजी घेतली जाते. बरेचसे डॉग इथे आहेत आणि एक ताई पण आहे. ताई नमस्कार, तुमचा परिचय? हाय, मी श्रुती. अच्छा श्रुती, काय करता तुम्ही? मी 12th ला आहे. हां. तर इथे तुम्ही व्हिजिटर म्हणून आलात? ॲज अ व्हिजिटर. कसं वाटतंय, काय बघून कसं वाटलं? छान वाटलं. तर ही अकोल्यात अशी संस्था आहे, हे पण कळालं? हो कसे काय आलात तुम्ही इथे, माहिती होतं का तुम्हाला? हो, मी आधी पण आलेली आहे. अच्छा. हम्म. आणि काय वाटतं बघून, म्हणजे तुम्हाला पण डॉगीज किंवा प्राण्यांवरती म्हणजे भूतदया करायला हवी असं वाटतं? हां, मी पण डॉग लवर आहे, सो मी इथे येत असते. अच्छा. हां, माझा एक डॉग आहे इथे दिलेला, तो पॅरेलाइज्ड आहे, मी त्याला बघायला आली होती. ओ, बरं घरी मग घरी वगैरे डॉग आहे? हां, घरी पण आहे. एक अडॉप्ट केलेला आहे आणि बाकी डॉग्सला पण मी फीड करते. क्या बात आहे. बघा हे जे तुम्हाला वाटत असेल ना असं इथे यावं, हे बघा किती छान, त्याला माईकवरती बोलायचं म्हणतात. पण यावरनं मला किस्सा आठवला. हाय. तो हाय बोलणार नाही, पण मला एक किस्सा आठवला. मी माझ्या आईला म्हटलं होतं की मी पण असा डॉग, छानसा डॉग घरी आणतो. आई म्हणजे 2 डॉग एका वेळेस राहणार नाहीत. म्हटलं 2 कोणता, म्हणजे तू पण आहेस. त्यामुळे मी इकडेच येऊन करतो. पण थँक्यू सो मच. काय शुभेच्छा द्याल तुम्ही या संस्थांना जे सगळे एवढं छान काम करतात? बस मी हेच म्हणणार, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स. अडॉप्ट करा, चांगलं राहणार, तुम्ही एक लाईफ सेव्ह करणार. पक्षियों को लेके हम ज्यादा अभी इस बार बात कर रहे हैं, है ना? पतंग उड़ाना और मांझे से कटना, ये दोनों में आप क्या कहेंगे कि कोई समय है जब पतंग उड़ानी चाहिए, नहीं उड़ानी चाहिए, मतलब क्या? देखिए, मेरा वो पर्सनल व्यू जानेंगे या फिर हमारी टीम का व्यू जानेंगे तो पतंग नहीं उड़ाना ये एक बेटर ऑप्शन है. दूसरे भी बहुत सारे अपने हैं, क्योंकि ये एक त्यौहार ऐसा है जिसमें अपन सब बोलते हैं तिड़गुड़ खानी गोड़ गोड़ बोला. तो ये तिड़गुड़ खानी गोड़ गोड़ बोला के त्यौहार में हम मुंह तो मीठा करते हैं और खुशियाँ भी बांटते हैं, लेकिन इस खुशियों के त्यौहार में हम किसी की जान ले लेते हैं. एक अबोल जीव जो बोल नहीं सकता है, जो वॉइसलेस है, उसकी हम अनजाने में सही लेकिन जान ले लेते हैं. तो मेरा कहना है कि पतंग न उड़ाते हुए भी हम त्यौहार मना सकते हैं, लेकिन आरजे भैया ने जिस तरह कहा अगर उड़ाना ही है पतंग तो किस समय उड़ाएं, तो मेरा कहना है सुबह सवेरे न उड़ाते हुए दोपहर के टाइम पे उड़ाएं. शाम के टाइम में न उड़ाते समय थोड़ा सी यानी 12 से 3 बजे के समय पे उड़ाएं, जिस समय आसमान में पक्षी नहीं उड़ते हैं. क्या बात है. तो नंबर आप फ्लैश हो रहा है, अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ इस पर मैं कॉल करूँ तो जल्दी से कॉल कीजिएगा. जुड़ने के लिए भी कॉल कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आरआरसी आपको हमेशा आह्वान करता है, सिटी चैनल हमेशा आपको आह्वान करते हैं कि सपोर्ट करते रहे. लेकिन यश भैया,
अगर मैं पूछूं कि कितने यंगस्टर आपके साथ हैं, कितने साल से आप जुड़े हैं? हम 4 साल से इस नेक कार्य की शुभ शुरुआत की है, लेकिन हमारे साथ अभी तक 20 वॉलेंटियर साथ में हैं जो टाइम टू टाइम अपनी अवेलेबिलिटी होकर इसमें कार्यरत रहते हैं। और कहाँ कहाँ अकोला से कितने कॉल आते हैं और अपने बख्शी कहाँ आप सेव करते हैं? मतलब सेव करने के लिए अकोला ही नहीं, अकोला के आसपास से भी सभी जगह से हमको कॉल आते हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पिजन अटकते हैं, पिजन के साथ में बार्न आउल है, स्पॉटेड आउल है, ईगल है, या फिर बगले है, या फिर अलग अलग जितने भी बर्ड्स हैं। अभी तक वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स देखे गए तो अभी हमारे पास 20 वेराइटीज़ ऑफ बर्ड अलग अलग इसमें रेस्क्यू किए हुए हैं। ओके। और सबसे ज़्यादा जो बर्ड आपको मिलता है वो कौन सा होता है? मतलब चिड़िया हो गई या जो कुछ सबसे ज़्यादा बर्ड्स रहते हैं वो पिजन ही रहते हैं जो रेस्क्यू होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वांटिटी में भी देखे गए तो आप पिजन ही ट्रॅप होते हैं नायलॉन मांजे के अंदर। हो, तर तुम्ही बघितलं असेल की कबूतर जे आहेत तो प्राणी तेवढा नॉर्मल नसतो आणि खरंच मुळात तर मला हे विचारायचं तुम्हाला की फाइनली कहाँ कहाँ अवेयरनेस आप कर रहे हो? कितने स्कूलों में जा रहे हो? बच्चों के लिए अलग से कुछ नया क्या कर रहे हो? हमारा कहना है कि लोगों के माध्यम से तो पतंग उड़ाने वाले जो मोस्टली है वो छोटे बच्चे ही है और यंगस्टर है, तो उनको ही एक बार अवेयरनेस करा जाए तो जिससे नायलॉन मांजे से न पतंग उड़ाते हुए लोग सादे मांजे के ऊपर आए, क्योंकि ऑलरेडी नायलॉन मांजा होल अकोला डिस्ट्रिक्ट क्या ऑल ओवर इंडिया बैन है, क्योंकि वो चाइना से इंपोर्ट होता है। तो इसलिए नायलॉन मांजा बैन होते हुए नायलॉन मांजे का उपयोग न करें, ये हमारा कहना है। सादे मांजे से पतंग उड़ाए, वो भी धारदार नहीं, सादा मांजा एक एंजॉय के लिए उड़ाना है, ना कि किसी की जान लेने के लिए। क्या बात है। तो ये भी आप सोचिएगा, इसके ऊपर मैं आऊँगा। एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे। तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला असं म्हणायची वेळ आहे आणि नायलॉन मांजेवरती गप्पा करता करता ज्या रेस्क्यू ठिकाणी मी आहे हे अकोला जिल्ह्यातलं असं आपण म्हणतो की इथलं स्पेशल आहे। हे दोन जे आहेत भुरी आणि तिचं नाव माहित नाही मला, हे दोन्ही रेस्क्यूसाठी आलेले आहेत प्राणी। तुम्ही जसे आता फुटेज बघताय त्यामध्ये आहेत, पर सुरुवात या दोघींपासून न करता यांची काळजी घेणाऱ्या अशा एक ताई आपल्यासोबत आहेत। आइए मैम, नमस्ते। क्या परिचय आपका? मैं एडवोकेट राखी वर्मा। जी राखी जी, कितने सालों से आप एनजीओ चला रहे हैं और क्या नाम है इनका? एनजीओ का नाम है अकोला एसपीसीए और ये लगभग 1 साल हो गया यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर स्टार्ट है। अच्छा, और आप यहाँ पर लगभग आप कितने 15 सालों से जुड़े, तो कहाँ कहाँ काम किया आपने? सर मेरा पर्सनल मैं रेस्क्यू सेंटर चलाती थी। पर्सनली मैं घर पर ही सारे डॉग्स को रेस्क्यू करके उनको ठीक करके रिलीज़ करती थी, एडॉप्शन कराती थी, और जिनका एडॉप्शन नहीं हुआ वो अभी भी मेरे घर पर है। ओह, तो कितने डॉग होंगे अराउंड? 15-20 है। 15-20 है। क्या बात है। दीदी के लिए तो अलग से मतलब अभिनंदन के पात्र है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया आप काम कर रहे हैं। पर्सनली डॉग आपको बहुत पसंद है, आप इस फील्ड में आए कैसे? सर ये बचपन से मुझे आदत है, एनिमल्स कोई भी रहो, डॉग रहो, कैट रहो, एनी डोंकी वगैरह सब, मैं सबका, हम लोग बचपन से मेरे यहाँ पे पूरी फैमिली हम लोग रेस्क्यू ही करते हैं और हमें सबको पसंद है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी इनको जो देख रहे हैं, जो घर में हमारी भाभी जी है, आपको लगता नहीं चपाती करते करते मुझे भी बाहर ऐसा काम करना चाहिए था? सिटी चैनल के हमारे जो प्रेक्षक है बड़े सुज्ञ हैं, क्या आह्वान करना चाहेंगे? इनको लगता है रास्ते में कोई डॉग दिखता है या फिर कोई भी प्राणी हो, अभी तो पक्षियों का चल रहा है ना, तो क्या आह्वान करेंगे इनको जो बिना सर वजह पतंग- सबसे पहले मैं सबसे एक अपील करना चाहूँगी कि एडॉप्ट स्ट्रीट डॉग, क्योंकि आप कॉस्टली 15-20 हज़ार के या 50 हज़ार तक के डॉग्स तो आप खरीद लेते हो, पपीज़ खरीद लेते हो, बट लास्ट में आप क्या करते हो, जब वो बूढ़े हो जाते हो तो आप उन्हें रोड पे छोड़ देते हो, और उनसे अच्छा आपको सस्ते में स्ट्रीट पपीज़ मिल जाते हैं जो कि उतने ही एडोरेबल है, और उतने आप अगर ट्रेनिंग दो तो वो ब्रीड डॉग के जितना ही आपको चमत्कार करा के दिखाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया है। पता है क्या, ये डॉग बोलते नहीं है। मैं हमारे घर का डॉग जो था ना, वो इतना स्ट्रांग था, मैं बता दूं, जैसे ही मतलब चिकू नाम था उसका, जैसे ही चोर वगैरह आ गए कि पहले दरवाजा खोलने के बाद अंदर से कुछ जाता था, बोले पहले मुझे बचा लो, मैंने अपना काम कर लिया। सर
यहाँ पर अगर आप देखोगे रात के समय सेंटर के पास से भी कोई जा नहीं सकता, इतने एक्टिव ये लोग होते हैं, सेंटर में भी किसी को आने नहीं नाही, देते. अभी मेरा वेलकम तो उन्होंने ऐसे किया माहिती आहे का, मला आल्या आल्या भाऊ भाऊ म्हणत होते. भाऊ भाऊ समजलं. तो फाइनली एक आह्वान कर दीजिए. आह्वान यही है कि प्लीज़ अडॉप्ट स्ट्रीट डॉग. और अगर आपको इंजर्ड या कोई भी एनिमल क्रुएल्टी दिखती है तो प्लीज़ एक आपको हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा SPCA का, आप प्लीज़ उसमें कॉल कीजिए ताकि हम लोग अगर कहीं एनिमल को नीड है हमारी तो हम उनको हेल्प कर सके. हम हमारी तरफ से तो बेहतर देते हैं, बट हम चाहते हैं कि आप हमारे रेस्क्यू सेंटर को एक बार विजिट करो. एनिमल्स क्या सफ़र करते हैं हम लोगों की वजह से, आप ये एक बार प्लीज़ देखो, क्योंकि रश ड्राइविंग हम ही करते हैं और हमारी वजह से ये बच्चे पैरालाइज्ड होते हैं. तो कहाँ पर आना है ये भी हम पूछेंगे, लेकिन अभी क्या कहेंगे, कौन ज़्यादा सुंदर है इन दोनों में से? देखिए सबसे सुंदर तो आरजे भैया है, आप भी देख रहे होंगे. और उसके बाद घोड़ा बोल रहे हो यार? नहीं, घोड़ा नहीं, घोड़े से ऊपर घुड़सवार है राज भैया, है कि नहीं. तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह दीदी के हेल्प के द्वारा और राज भैया इधर यहाँ पर सेंटर के अंदर सेवा देते हैं और उसके द्वारा यह सेंटर बहुत ही अच्छी तरह से रन होता है. और आप देख रहे होंगे यहाँ पर अवेरी का भी काम शुरू है. 2-3 दिनों में अवेरी बन जाएंगी, जिससे जो इंजर्ड बर्ड्स हैं, अवेरी क्या होता है एग्जैक्टली? अवेरी एक ऐसा बर्ड का होम है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के बर्ड्स उसके अंदर रहेंगे. जिसके अंदर नेचुरली बर्ड्स के अंदर क्या होता है कि वह एक अगर केज के अंदर रहता है या फिर एक बॉक्स के अंदर या फिर एक कार्टून के अंदर अगर रहता है तो वो इतना सेफली नहीं रह सकता है. लेकिन अगर उसे एक नेचुरल एटमॉस्फियर एडवेंचर दिया जाए तो उसकी जो लाईफ होती है वो ड्युरेबिलिटी इन्क्रीज हो जाती है. क्या बात आहे. तो जसं वातावरण यांनी सांगितलं तसं वातावरण निर्मिती इथे होते. बघा इथे काम चालू आहे सध्या, आणि एक अवेरी म्हणजे अर्थातच वेगवेगळ्या प्रकारची पक्षी आहेत ते त्या ठिकाणी राहतील, त्यांना तसं ॲम्बियन्स तसं एक ते करून देतील. ये कब तक बन जाएगा सर? ये 2 दिन में बन जाएगा और 2 दिन बाद भी आपको खास यहाँ पर आना है, जिसके अंदर यहाँ पर स्मॉल एक इनॉग्रेशन का कार्यक्रम रहेगा, जिसके अंदर यहाँ पर बर्ड्स जो है इंजर्ड बर्ड्स उसको भी इसमें छोड़ा जाएगा. तो कहाँ पर आना होगा, लोकेशन क्या होगा अगर हमारे प्रेक्षक यहाँ पर आना चाहते हैं तो? लोकेशन अपोजिट पटोगर हॉस्पिटल, सिविल लाइन, रेस्क्यू सेंटर अकोला. यहाँ पर आके आप, अगर सबसे मेन बात, आपको अकोला शहर में कहीं भी घायल या मांझे से कटा हुआ पशु या पक्षी दिखता है, सिर्फ बर्ड नहीं एनिमल्स भी हम रेस्क्यू करते हैं और मोस्ट ऑफली ज़्यादा हम बर्ड्स के लिए काम करते हैं, लेकिन एनिमल्स काऊ जो भी है वो हम रेस्क्यू करने का काम करते हैं. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको कॉल करना है. कॉल के लिए आपके पास नंबर है 0724945966. आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी रेस्क्यू टीम तुरंत वहाँ पर इमीडिएटली आकर उसको रेस्क्यू और उसको ट्रीटमेंट का काम करेंगे. नक्कीच. तर तुम्ही बघताय अर्थात यांचंच ते कर्तव्य नाही, आपलं पण कर्तव्य आहे. खूप सुंदर काम हे करतायत, हे पण अभिनंदनाचे पात्र आहेत. पण तेवढंच तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवतो, तुमचा विश्वास आमच्यावर आहे, या अनुषंगाने तुमचा सपोर्ट असणं महत्त्वाचं आहे. दिलेल्या नंबरवर फोन करा. तुमच्याकडे असा एखादा कुठला उपक्रम असला, तुम्हालाही वाटलं की सिटी कट्ट्यावर यावं, RRCवरती यावं, तर तुम्ही नेहमीच वेलकम आहात. शेवटी तिळगुळ घ्या, गोडगोड बोला म्हणूयात. कैसा लगा आपको RRC की सिटी कट्टा को, क्या शुभेच्छा देंगे? RRC और सिटी कट्टा को हम यही शुभेच्छा देंगे, जिस तरह उन्होंने इस मुहिम को, इस NGO को या फिर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया है और वो आगे बढ़ाएंगे. जिस तरह उन्होंने कहा पिछले साल भी किया, राइट, और इस साल भी कर रहे हैं. लेकिन ये सोशल मीडिया के द्वारा जो आह्वान हो रहा है, उससे हमारे जो प्रेक्षक है वो ज़रूर इसमें बदलाव लाएंगे. नायलॉन मांझा बंद कर सादे मांझे से पतंग उड़ाएंगे और कहीं भी घायल या मांझों से कटा हुआ पशु या पक्षी दिखता है तो हमारे रेस्क्यू टीम को कॉल करेंगे. सेव बर्ड अकोला, सेव ह्यूमैनिटी. क्या बात है. तो इनको अभिनंदन तो करते आहे. थँक्यू सो मच हमसे बात करणे. आणि तुम्ही खास RRC कडनं तुम्हाला मी आवाहन करतोय की तुम्ही स्वतः सुद्धा काळजी घ्या. जर आता या काही दिवसात जर गाडी चालवत असाल तर गळ्याभोवती रुमाल गुंडाळा, हेल्मेट घाला आणि लहान मुलांना समोर बसवू नका, कारण की मांजा तुमचाही घात करू शकतो, पक्ष्यांचाच नाही. तर ही काळजी घ्या. आणि शेवटी आमचा मनोरंजनाचा डोस सुरूच राहणार आहे. तुम्ही वॅक्सिनचा डोसही घ्यायला विसरू नका, मास्क वापरायला विसरू नका. मस्त राहा, स्वस्थ राहा आणि बघत राहा RRC नेटवर्क. थँक्यू.